आज हम निपाह वायरस पर जो भी जानकारी मिली है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, इस वायरस के इतिहास से लेकर ये कैसे असर करता है और बचाव तक। तो मिशन यही है कि इसके सबसे ज़रूरी पहलू समझें और शुरुआत करते हैं एक एक चौंकाने वाली बात से। ये पहली बार मलेशिया के एक गांव में सुअरों से इंसानों में फैला था। हाँ बिल्कुल, वो साल था 1998। मलेशिया का सुंगई निपाह गांव, वहीं से इसका नाम पड़ा। ये सुअरों के जरिए इंसानों तक पहुंचा, लेकिन इसका जो असली सोर्स है, मतलब जहां ये कुदरती तौर पर रहता है, वो है फ्रूट बैट्स, फल खाने वाले चमगादड़, जिन्हें फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। ये पैरामिक्सोवायरिडे परिवार का वायरस है, हेनिपा वायरस, और ये जूनोटिक है, मतलब जानवरों से इंसानों में आता है। सिर्फ इंसान नहीं, सुअर, घोड़े, कुत्ते, बिल्लियां, इन पर भी असर कर सकता है। अच्छा, तो मलेशिया से शुरू होकर ये रुका नहीं, मतलब बांग्लादेश और भारत में भी इसके मामले सामने आए? खासकर पश्चिम बंगाल और केरला में सुना है। हाँ बिल्कुल, मलेशिया के बाद बांग्लादेश में, फिर भारत में भी इसके आउटब्रेक्स हुए, पश्चिम बंगाल और केरल में खास तौर पर। लेकिन मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन हो गया, तो लक्षण दिखने में कितना टाइम लगता है? मतलब कैसे पता चलता है? आमतौर पर तो वायरस शरीर में आने के 4 से 14 दिन बाद लक्षण दिखते हैं, लेकिन कभी-कभी ये पीरियड लंबा भी खिंच सकता है, शायद 45 दिन तक भी। 45 दिन? और शुरुआती लक्षण वो कैसे होते हैं? देखिए, शुरू में लक्षण बहुत ही आम से होते हैं, जैसे बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान, गले में खराश वगैरह। और यहीं पर मतलब थोड़ी मुश्किल होती है पहचानने में। बिल्कुल, क्योंकि ये लक्षण तो फ्लू या दूसरी कई बीमारियों जैसी हैं। तो फिर ये मामला गंभीर कद और कैसे होता है? वहीं से इसकी असलियत पता चलती है। कुछ ही दिनों में हालत बिगड़ सकती है। मरीज को चक्कर आना, कंफ्यूजन होना, दिमागी उलझन, उनींदापन, ये सब हो सकता है। और सबसे खतरनाक स्टेज है एन्सेफेलाइटिस, मतलब दिमाग में सूजन आ जाना। एन्सेफेलाइटिस, ओ। हाँ, इससे फिर दौरे पड़ सकते हैं, मरीज कोमा में जा सकता है, और कई बार तो सिर्फ 48 घंटों के अंदर मौत भी हो सकती है। ये तो बहुत ही तेजी से बिगड़ने वाली हालत है। तो इसकी पक्की पहचान, मतलब कंफर्मेशन कैसे होता है? टेस्ट वगैरह? हाँ, टेस्ट जरूरी हैं। सबसे भरोसेमंद है RT-PCR टेस्ट। इससे सीधे वायरस का जेनेटिक मटेरियल यानी RNA का पता लग जाता है। खून या शरीर के दूसरे फ्लूइड सैंपल से होता है ये। इसके अलावा एलाइजा टेस्ट भी है, जो खून में वायरस के खिलाफ बनी एंटीबॉडीज को देखता है। और अगर दिमागी लक्षण है तो फिर MRI स्कैन से भी काफी मदद मिलती है देखने में कि दिमाग में सूजन तो नहीं। लेकिन यहाँ जो सबसे सबसे चिंता वाली बात है वो ये कि इतनी खतरनाक बीमारी का आज तक कोई पक्का इलाज या वैक्सीन नहीं बन पाया है। सही कहा आपने, यही सबसे बड़ी चुनौती है। अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। तो इलाज जो है वो पूरी तरह से सपोर्टिव केयर पर ही टिका है। सपोर्टिव केयर मतलब? अगर सांस लेने में दिक्कत हो तो वेंटिलेटर सपोर्ट देना, शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाए रखना, बुखार कम करना, दौरे रोकना, मतलब लक्षणों को काबू में रखने की कोशिश करना। अच्छा, और वो कुछ एंटीवायरल दवाएं जैसे रिबाविरिन वगैरह, उनका क्या रोल है? हाँ, कुछ दवाएं जैसे रिबाविरिन, फेविपिरावीर, इनको टेस्ट किया गया है, मतलब लैब में या कुछ मामलों में, पर अभी तक किसी को भी एक स्टैंडर्ड असरदार इलाज के तौर पर मान्यता नहीं मिली है। वो अभी एक्सपेरिमेंटल ही है एक तरह से। तो अगर इलाज पक्का नहीं है तो फिर जाहिर है कि बचाव ही सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। खुद को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं हम आम लोग? हाँ, बचाव ही कुंजी है। कुछ बुनियादी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे जमीन पर गिरे हुए फल, खासकर खजूर, बिल्कुल ना खाएं। हो सकता है चमगादड़ ने उसे जूठा किया। ताड़ी या खजूर का जो खुला रस मिलता है उसे पीने से बचें, चमगादड़ उसे भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। ओके, और जानवरों से दूरी? बिल्कुल, चमगादड़ों से तो दूर रहना ही है, खासकर उनके बसेरों के पास जाने से बचें। और अगर कोई सूअर या दूसरा जानवर बीमार लग रहा है तो उससे भी दूरी बनाए रखें। और सबसे जरूरी, जो हम हमेशा कहते हैं, अपने हाथ बार बार साबुन और पानी से अच्छे से धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक। ये बहुत जरूरी है। मास्क पहनना भी कुछ हद तक मदद कर सकता है। ये तो हुई पर्सनल लेवल की बात, लेकिन अगर किसी इलाके में ये फैल जाए तो फिर कम्युनिटी लेवल पर क्या कदम उठाए जाते हैं? वहां फिर पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज का रोल आता है। सबसे पहले तो जिन मरीजों में निपाह का शक हो उन्हें तुरंत पहचान कर आइसोलेट करना पड़ता है ताकि इन्फेक्शन और ना फैले।
हेल्थ केयर वर्कर्स जो मरीजों की देखभाल कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब पीपीई किट पहनना अनिवार्य है। बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। और जिस इलाके में केस मिले हैं, हाँ, उस इलाके की कड़ी निगरानी रखी जाती है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है, मतलब मरीज किस किस के संपर्क में आया उनका पता लगाया जाता है। जानवरों में भी जांच होती है, खासकर सुअरों और चमगादड़ों में, और जरूरत पड़ने पर इलाके को क्वारंटाइन या सील भी करना पड़ सकता है। भारत में आपने बताया केरल और पश्चिम बंगाल ने इसका सामना किया है, और जो आंकड़े आते हैं वो बताते हैं कि इसमें जान जाने का खतरा, मतलब मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। हाँ, ये बात सच है। मृत्यु दर काफी ज्यादा है नेपाल में। WHO के आंकड़ों को देखें तो ये 40% से लेकर 75% तक हो सकती है। 40 से 75%? बाप रे। हाँ, ये आंकड़ा ही बताता है कि ये कितना खतरनाक वायरस है। दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों में से एक गिना जाता है इसे। हालांकि ये भी है कि अगर मरीज की पहचान जल्दी हो जाए और उसे अच्छा सपोर्टिव केयर मिले तो बचने के चांस बढ़ जाते हैं। भारत में भी जो आउटब्रेक्स हुए हैं 2001 से लेकर अब तक कई बार, उनमें मृत्यु दर काफी ऊंची देखी गई है, खासकर शुरुआती मामलों में। इतनी ज्यादा मृत्यु दर! क्या इसके टीके, मतलब वैक्सीन पर कोई काम चल रहा है? कोई उम्मीद? हाँ, कोशिशें तो जोरों पर हैं। देखिए, क्योंकि ये इतना खतरनाक है और भविष्य में महामारी का रूप ले सकता है, इसलिए कई संस्थाएं इस पर काम कर रही हैं। भारत में ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च लगी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का CDC, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, ये सब इसमें शामिल हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कई बायोटेक कंपनियां भी वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ कैंडिडेट्स क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआती स्टेज में भी हैं। लेकिन अभी आम लोगों के लिए कुछ उपलब्ध नहीं है? नहीं, अभी नहीं। फिलहाल आम इस्तेमाल के लिए कोई भी लाइसेंस्ड वैक्सीन नहीं है। इसमें अभी वक्त लगेगा। इसीलिए WHO ने निपाह को प्रायोरिटी डिजीज की लिस्ट में रखा है। मतलब ऐसी बीमारी जिस पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। तो इस पूरी बातचीत का अगर सार निकालें तो मुख्य बातें यही हैं कि निपाह एक खतरनाक वायरस है जो चमगादड़ों से फैलता है। इसका कोई पक्का इलाज नहीं है, मृत्यु दर काफी ज्यादा है, और फिलहाल इससे बचने का सबसे कारगर तरीका सावधानी और बचाव ही है, खासकर जानवरों से दूरी और साफ सफाई का ध्यान रखना। बिल्कुल सही। और आखिर में एक सोचने वाली बात ये है कि निपाह जैसे जो ये नए नए वायरस उभर कर आ रहे हैं, जिन्हें इमर्जिंग वायरस कहते हैं, ये हमें बार बार याद दिलाते हैं कि इंसानों, जानवरों और हमारे पर्यावरण के बीच का जो रिश्ता है वो कितना नाजुक और जटिल है। जैसे जैसे हम जंगलों को काट रहे हैं, जानवरों के रहने की जगहों के करीब जा रहे हैं, वैसे वैसे ऐसे वायरसों के इंसानों में आने का खतरा बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि भविष्य में ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी तैयारी कितनी गहरी और कितनी व्यापक होनी चाहिए, इस पर सोचना जरूरी है।